हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टिर्की एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको मैं आज एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये मान चलिए इंडिया पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड यानी कि चाहे आप एबीपीएम यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। मेरे पास कई बार कमेंट्स भी हैं इसके बारे में और मुझे ठीक लगा समझाना आपको, यानी कि आज ये चीज़ बता ही देता हूँ इसमें क्लियर। पहले आपने जो थंबनेल देखा है वो सारी चीज़ क्लियर करूँगा कि इसमें सैलरी एग्जैक्ट क्या होती है। ओके, जो हमारा नोटिस में दिखाता है कि वो सच होता है या गलत होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से। ओके, यानी कि जो इस कैंडिडेट को ये मिल रहा है उनके जरिए मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट में कितनी सैलरी दी जा रही है, इस बात के लिए ध्यान रहे। और मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें जो सैलरी वो किस हिसाब से मिलती है, टाइमिंग क्या होती है और क्या क्या काम करना पड़ता है, और यानी कि क्या बीपीएम को एपीएम का काम करना पड़ता है और किस कंडीशंस पर करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ आज इसमें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा मैं आपको बताता हूँ, ले चलता हूँ जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, तो हम देखते हैं यहाँ से, यहाँ लिखा दिख रहा होगा आपको कि देखिए महत्वपूर्ण सूचना फॉर जीडीएस, ये तो मैंने यहाँ डाल रखा है। देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है। ओके, जॉब प्रोफाइल यानी क्या बीपीएम को एबीपीएम का काम करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए कैसे होता है, ध्यान समझिएगा, वीडियो थोड़ा लेंथी होगा पर वो सारी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा इसमें। देखिए यहाँ से मैं एक आपको चीज़ बता दूंगा, जैसे मान चलिए आपका अब ये डिपेंड करता है आपको काम कैसे करना पड़ता है, का वहाँ की जो क्राइटेरिया होती है जिस विलेज में आपका यानी कि जो सिलेक्शन हुआ है उसके अंडर में, यानी कि डाक खाने के अंडर में एक गांव आता है या एक से अधिक गांव आते हैं। याद रखना, मेरी बात को ध्यान समझना। मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ कि मान के चलिए, मेरी बात है, अगर मान चलिए एक से दो ही गांव अगर उसके अंडर में आते होंगे ना, तो ये मान चलिए वहाँ पर केवल एक ही मतलब कर्मचारी होता है ना, कि वो ज़्यादा कर्मचारियों देखने को नहीं मिलते हैं। याद रखना इस चीज़ के लिए। तो वहाँ पे बीपीएम को ही सारा काम करना पड़ता है। ओके, जैसे स्पीड पोस्ट वगैरह होता है ना, उन्हें आवंटित करने के लिए कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो एपीएम के बीपीएम को करने पड़ते हैं। ओके, याद रखना इस बात के लिए, जो बता रहा हूँ वो मैं एग्जैक्ट सारी चीज़ क्लियर बता रहा हूँ। जो चीज़ मेरे दोस्त हैं वहाँ पे लगे हुए हैं उनके जरिए मैंने सारी चीज़ जानकारी ली है क्या क्या काम करना पड़ता है। नहीं तो आप इतने समझदार हो ही, आप देख सकते हो खुद भी चेक करके। ओके, चलिए, और मैं बात करूँ और इसका क्या मतलब होता है ना कि, और अब हाँ, और मैं अगर बात करूँ, अगर आपके अंडर में मान चलिए 3 से 4 काम भी अगर आते हैं ना, मतलब एक से ज़्यादा काम है, 2-3 से ज़्यादा काम आते हैं ना उसके अंडर में डाक खाने के, तो वहाँ पे मतलब ऐसी बात नहीं, कई कर्मचारियों को काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा। याद रखना इस बात के लिए। ओके, तो ये तो होगी इससे संबंधित हमें क्या काम करना पड़ता है और क्यों करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए, अगर मैं अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ से और क्या-क्या सुविधाएँ होती हैं इसकी। ओके, मैं अगर सुविधाओं की बात करूँ तो यहाँ पे सुविधाएँ क्या-क्या होती हैं वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यानी कि देखिए, तो मैं सुविधाएँ की बात करूँ तो यहाँ पर तो आपको पता ही कि हमारी सेंट्रल की जॉब है, ये आपको अच्छे से पता है। लेकिन यानी ग्रामीण डाक सेवा कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ओके, याद रखना, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर कोई सुविधाएँ नहीं दी जाती हैं ऐसी, जो कि जो पोस्टल असिस्टेंट वगैरह होते हैं, जो शहरी जो मतलब ग्रामीण मतलब होते हैं ना, शहरी लोग उसमें जो दी जाती हैं, उसमें कोई ख़ास फैसिलिटीज़ नहीं है, आप याद रखना। पर लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, याद रखना इस बात के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ सैलरी से संबंधित। ओके, कैसे दी जाती है और कब दी जाती है। देखिए देखिए दोस्तों, तो मैं सैलरी की बात करूँ तो पहले बात करता हूँ बीपीएम की। ओके, तो याद रखना, बीपीएम की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर बीपीएम के दोस्तों आपको नोटिस पे देखा होगा ना कि बीपीएम के 4 आवर के 12,000 रुपये शो करता है, देता है ना, और मतलब 5 आवर के शायद 14.5 दे कर है। भले नहीं, गलत है दोस्त, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सब वहाँ पर ही दिखाता है, ये तो एक ऐसे ही अनुमानित यहाँ पे दे देते हैं लोग, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ एक स्टूडेंट से मान चलिए मैंने इनके यहाँ से सिलेक्शन हुआ था उनका, तो उनका एबीपीएम में हुआ था। मैं बताता हूँ आपको, एबीपीएम में हुआ था। तो उनका दोस्त यानी कि 2 महीने का सीधा आया था, तो 22,000 प्लस उनका कुछ सैलरी आया था। ओके, याद रखना, उनका 22,000 प्लस ही कुछ सैलरी आया था, यानी कि ओके। तो इस हिसाब से आप मान चलिए उनका जो मानता हूँ आप एबीपीएम में और 4 आवर्स वाले में, तो आप खुद से सोच चलिए कि उनका जो यानी कि मतलब सैलरी है तो उसमें पीएफ वगैरह भी करता है। तो आप मान चलिए कि एबीपीएम की बात करूँ तो 12-13 के प्लस के आसपास मतलब सैलरी इनकी होती है। ओके, ये हो गई। और अब मैं आपको क्लियर बता दूं अभी इससे का बीपीएम की बात करूँ ना, तो 4 आवर की इनकी 15,000 प्लस सैलरी होती है। ओके याद रखना, मैं आपको बताऊंगा एक बीपीएम का कैंडिडेट था, जो मतलब उनका मैंने वो देखा है, उनकी जॉब प्रोफाइल्स भी सारी चीज़ मैंने चेक की है, उनका बायोडाटा देखा है मैंने उनका। तो उनका अभी पिछली साल की नेक्स्ट ईयर की बात है, उनका वो हुआ था, तो उनकी 16,000 ओके 500 शायद 71 572 ऐसी कुछ है,
ऐसी कुछ सैलरी बताई थी उन्होंने मुझे, 16,500 प्लस कुछ सैलरी उनकी आई थी। तो इसीलिए मैं यहाँ प्लस लिख दिया है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको बात करूँ, ये टाइमिंग के ऊपर होता है। जैसा काम कम होता है तो हाँ भाई बोलो, टाइमिंग कम होती है काम करने की। तो ये मान चलिए बीपीएम की बात करूँ तो 15,000 प्लस सैलरी रहेगी आपकी। और बीपीएम 5 आवर की बात करूँ तो इनकी 16,500 से 16,500 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। ओके, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एबीपीएम की। तो एबीपीएम की मैं बात करूँ तो 4 हावर्स के लिए आपकी 12.5 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें कुछ कटना नहीं है, ये तो बाद में कटेगा, वो देखते हैं कितना पड़ता है फिर। ये मैं टोटल सैलरी की बात कर रहा हूँ। ओके, और एपीएम की 5 हावर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 13,500 प्लस मतलब आपको ये सैलरी देखने को मिलेगी। ओके, तो ये सैलरी है, वो नोट्स पे लिखा होता है, वो चीज़ वहाँ एग्जैक्ट नहीं है। इस चार्ज के लिए बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 10,000 दिखाता है, कब 12, ऐसा कुछ नहीं दोस्त। यहाँ पे इससे ज़्यादा सैलरी दी जाती है यहाँ पर। ओके, और पीएफ वगैरह कटता है, वो चीज़ अलग होती है, उससे कट के ये मैं बीपीएम की बात करूँ ना, तो आपका पीएफ वगैरह कट के 5 आवर के लिए कम से कम आपके 15,000 सेव हो जाएंगे आराम से। ओके, याद रखना, 15,000 रुपये आपके सेफ हो जाएंगे। ओके, चलिए और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या चीज़ है आज के लिए, और इसमें बताता हूँ मैं आपको। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको इसमें क्लियर करूँ दोस्तों, अभी कहते हैं, अब मैंने यहाँ पे बता दिया। देखिए हाँ, अगर आपको याद रखना, अगर मैंने आपको बताया था ना 1 या 2 ही गाँव उसके अंडर में आए तो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, कहने का मतलब वहाँ कर्मचारी कम रखे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूँ तो सारी चीज़ें वहाँ सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके नेचर पर, क्योंकि गाँव के लोग होते हैं ना, आपको पता है बहुत जल्दी तो बाबू को जाते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो याद रखना है यानी कि, तो कहने का मतलब है मेरे, आपको पहले वहाँ से उनका जो कंडीशंस हैं, मत कहने का मतलब है मेरे, उनसे जो सीधी सी बात है स्नेह वगैरह कुछ भी मान चलिए अच्छे से बनाए रखना, जिससे आपको वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ओके, तो आपको और भी आसानी होगी वहाँ काम करने में। याद रखना, क्योंकि ये आपको पता है कि ग्रामीण ही, यानी कि ये तो आपको पता है कि ग्रामीण डाक सेवा का है और गाँव में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है कहीं पे भी। तो आपको सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके नेचर के ऊपर। ओके दोस्तों, तो बस ये इन्फॉर्मेशन आज के लिए थी, मुझे सारी चीज़ ये देनी थी आपको कि जॉब प्रोफाइल होती क्या है, क्या काम करने पड़ते हैं, और कितने घंटे की होती है, कितनी सैलरी होती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आज से, ये चीज़ आपके किसी का डाउट नहीं रहा होगा। ओके, अब मैं बात कर लूँ इसी से संबंधित, यानी कि रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा बता दूँ इसमें बीच में। तो रिजल्ट्स का भी कोई अता पता आसपास भी नहीं है मेरे हिसाब से, नवंबर लास्ट में देख लेना आ जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं कहने वाला इसमें कहाँ आपका ये रिजल्ट आ ही जाएगा। इसमें मैंने कह दिया 80% चांसेस मेरे हिसाब से है कि नवंबर में लास्ट में कोई एक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ओके, न वरना श्योर उसमें तो फिर यानी कि कोई ना कोई रिजल्ट पक्का आ ही जाएगा 101% दिसंबर में। ओके दोस्तों, याद रखना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।